सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माई चैनल। सो अब आजकल आप बहुत कुछ आप कुछ भी कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। एंड आज मैं आपके सामने कुछ जैसे गार्डनिंग की अपडेट्स दूंगा एंड ऑलवेज जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे पास प्लांट्स जैसे हैं तो उनके बारे में कुछ बताऊँगा, उनकी कटिंग्स के बारे में बताऊँगा दैट हाउ यू कैन ग्रो दिस। सो अब जैसे मानसून आ रहा है, बहुत इंडिया में बहुत बारिश होने लगी है एंड बिकॉज ऑफ दिस मानसून विंड्स के कारण अब जो ग्रोथ होती है हमारी प्लांट्स में उसकी बढ़त होती है, चाहे कोई भी प्लांट्स क्यों ना हो। बेसिकली स्नेक प्लांट हो गया या फिर और ये स्नेक प्लांट है यहाँ पर। एंड बेसिकली बहुत से प्लांट्स हैं जैसे फर्न हो गया है, हिबिस्कस हो गया है। अब मॉनसून के कारण इन सब प्लांट्स में ग्रोथ होती है, जिसके कारण इनके क्या आते हैं, इनके जो फ्लावर्स आते हैं वो भी आते हैं जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, स्नेक प्लांट के बारे में कुछ कटिंग्स और उसको कैसे रूट डिवीजन का कैसे कर सकते हो आप। सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वेलकम। तो अब हम शुरू करते हैं। सो गाइस, जो आप ये देख रहे हो, ये जो पिक्चर है ये आपके पास जो अभी मैं शो कर रहा था, ये स्नेक प्लांट है मेरा एंड मैं ओनली ये लेके आया था। ये इट इज़ अ मदर प्लांट एंड इसके 2 बेबीज़ हो गए यहाँ से। एंड बहुत ही अमेजिंग लगता है स्नेक प्लांट बिकॉज इट इज़ द बेस्ट एयर प्योरीफाइड प्लांट। नासा ने भी इसको प्रमोट किया दैट यू शुड ग्रो इन योर होम्स। ये इंडोर बेस्ट है, सबसे बेस्ट पौधा है इंडोर के लिए अगर आपको लेना हो तो। इसके पफ्स निकलते हैं ऐसे करके, ऐसे आप इनको भी कर सकते हो। अब देखो, अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके आप कैसे, इसके 2 मेथड है बेसिकली कि इसके रूट डिवीजन के अलग होते हैं। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सो गाइस, जो पहला मेथड है फॉर कि हमें इसकी कटिंग से कह सकते हैं, रूट डिवीजन से हमें इसको अलग करना है। तो देखो, अगर अपने पास ये एक प्लांट है और ये इसका बेबी प्लांट है तो या तो हम एक ये कर सकते हैं कि जैसे अब बीच में से ऐसे करके ये अलग हो जाता है बिकॉज ये जो होता है ना, जो प्लांट है ये अपनी मदर प्लांट के साथ कनेक्टेड होता है इसके रूट से। तो हम वहाँ से अलग करके ये एक अलग प्लांट बन जाएगा। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि 1 से 2 और 2 से 4, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसकी कटिंग से, हम इसकी कटिंग्स काट सकते हैं बिकॉज अब मानसून आ रहा है तो बहुत ही बेस्ट सीज़न है हमारे लिए, स्पेशली दीज काइंड ऑफ थिंग बिकॉज ऑफ द कटिंग्स ओनली। तो हम कटिंग्स से काट सकते हैं। देखो, मैंने ना ऐसे 2 कटिंग्स काटी हैं जस्ट लाइक दिस। ये 2 कटिंग्स मैंने इसके यहाँ से काटी थी, एक यहाँ से और एक यहाँ से, क्योंकि मैंने देखा आज थोड़ा सा ये थोड़ा होल जैसे, तो मैंने यहाँ से नहीं काटा, मैंने यहाँ से काटा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके प्रोपोगेशन का तरीका और आप कैसे करोगे। तो जैसे मैंने बताया इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक तो हो गया कटिंग वाला मेथड और दूसरा है रूट डिवीजन, यानी कि यही कि इसको हम अलग कर देंगे इसके रूट से, तो ये अलग बन जाएगा प्लांट। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपको दिखाऊंगा कि अब आप अपने इस कटिंग से कैसे ग्रोथ करोगे, कैसे आप इनकी रूट्स डेवलप। सो गाइस, सबसे पहले हम एक ऐसा लेंगे जस्ट आप कंटेनर, जैसे मेरा ब्रेक हो गया थोड़ा सा प्लास्टिक का क्योंकि ये, तो हमें तो कटिंग्स ही लगानी है, फिर हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसे ये सॉइल मिक्सचर है, ये मैंने सिर्फ ओनली सैंड लिया, ना कि कोई भी सॉइल मिक्सचर मैंने इसमें नहीं डाला है। तो फर्स्टली आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे आप लाइन्स बना लो। हमें क्योंकि हमारे पास 2 कटिंग्स है तो हम 2 ही डालेंगे इसके अंदर। आप ऐसे लाइंस अपने हाथों से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहता हूँ हाथों से ही करो ताकि ये थोड़ा अच्छा इफेक्ट देगा सॉइल में, ऐसे करके। नाउ अब हमें जब आप कटिंग्स काटोगे, जैसे मैंने 2 कटिंग्स ली हैं, तो जब आप ये काटोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऊपर वाला है, कि मैंने जब काटा तो ऊपर वाला कौन सा था हिस्सा और नीचे वाला कौन सा हिस्सा। सो यू शुड बी रिमेंबर ऑफ दिस। सो नाउ अब देखो, जैसे आपको दिखाया कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो चीज़ है, ये जो मेरी कटिंग है, इसको मैं इसमें डालूँगा। तो अब डालोगे कैसे, अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली बेसिकली आप इसको कैसे आप इसको इनपुट करोगे अंदर। तो जैसे मेरे पास ये कटिंग है जैसे, अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर रखूँगा जस्ट ओनली एंड अब ऐसे करके आप हल्का हल्का, हमें कटिंग्स हम लगा रहे हैं तो हमें प्रेस नहीं करना है। हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का इससे इसके अंदर हम डाल देंगे। बेसिकली ये जो गार्डनिंग है ना, ये तो बहुत ही अच्छी हॉबी है, इसे हम मान सकते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही हमारे हमें शांति देती है हमें ये। अभी दूसरी कटिंग हमारे पास, इसको भी हम डाल लेंगे जैसे। सो जैसे ही डाल दी मैंने थोड़ा सा,
मैक्सिममली 5 डेज़ लेगा। यस, ये 5 डेज़ लेगी कटिंग्स। इसकी रूट्स आ जाएगी जमा, इतनी छोटी छोटी रूट्स आएंगी इसकी और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी रूट्स। एंड फिर उससे आप क्या करोगे, आप इसको अलग कर सकते हो, पॉटिंग मिक्स आप इसे कर सकते हो। थोड़ा गिर गया मेरे से, तो मैंने इसे कर दिया और आप इसको प्रेस करके थोड़ा कर सकते हो ऐसे। और हमें इसको ज़्यादा भी टाइटली नहीं दबाना है, क्योंकि ज़्यादा अगर इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके, अगर हम सॉइल पे ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो उसकी जो नीचे जहाँ से रूट्स आएंगी वहाँ से भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए वी शुड हैव टू हमें प्रिकॉशन ज़रूर लेने हैं इसको करते वक्त। और अब ऐसे कटिंग्स हमारी लग गई हैं। अब आपको मैं इसकी अपडेट ज़रूर दूंगा। आप मेरा इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो कीजिए, वहाँ इसके अपडेट्स पहले आएंगे और फिर मैं यूट्यूब पे मतलब शेयर करूँगा। एंड बहुत ही मज़ा आता है ऐसे काम करने में, अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही अमेजिंग आता है। चलो अब मैं आपको कुछ अपने गार्डन की सैर कराता हूँ। एक्चुअली कुछ मेरे गार्डन में चेंजेस किए मैंने। हमारे जो नीचे वाला फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर से मैं टेरेस वाले फ्लोर पे ले आया एंड इट लुक्स सो मच बेटर, बिकॉज नीचे जो पौधे होते थे ना वो थोड़े रूखे रूखे से लगे थे। अब ऊपर देखो ठंडी हवा में बहुत ही मतलब मानसून का मज़ा ले रहे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ। सो गाइस, ये देखो मेरे प्लांट्स, ये मैं अपने ऊपर ले आया है एंड बेसिकली देखो ऐसे है। ये मैंने सेटअप किया हुआ है मैंने सारा, एंड ये मैंने नेट भी लगवा लिया बिकॉज बहुत धूप पड़ती है। अब 1-2 दिनों से बारिश भी आ रही है, इससे बारिश भी थोड़ा कम रहती है एंड बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे। आपको दिखाते हैं, ये है हमारा मोस्ट रोज़। मैं इसकी रेगुलर कटिंग करता रहता हूँ। इसका दूसरा नाम है फॉर्चूला का। बहुत ही अमेजिंग प्लांट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं इस पर। एंड इसकी जो खासियत है वो बेसिकली ये है कि ये सुबह 9 बजे खुलता है एंड मैक्सिममली शाम के 4 से 5 बजे तक इसके फ्लावर्स बंद हो जाते हैं। सो बहुत ही अच्छा फ्लावर है, बुशी बन जाता है बाद में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लांट, दैट इज़ द बॉटल पाम। बहुत ही अच्छा प्लांट है। देखो इसका नया एक और यहाँ से खुलेगा, ये बड़ा होगा थोड़ा भी है। ये भी बहुत ही बेस्ट प्योरीफायर आप इसके रख सकते हो। यहाँ से थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ इसकी जल गई हैं एंड इट विल गो फर्दर वेरी गुड। मूविंग टू नेक्स्ट प्लांट, दैट इज़ द गोल्डन पाम। इसकी ये वाली पत्ती इसकी बहुत बड़ी है जो नई आई है एंड ये आप देख लो, ये भी अगले साल तक खुलेगी। बिकॉज मैंने जहाँ तक नोटिस किया है इसको 1 से मतलब हम कह सकते हैं 2 साल से हो गए दी हुई मैंने, तो 1 साल में इसका एक ही फ्रूट है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्लांट, दैट इज़ कनेर। ये आपको रोड साइड पे बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग प्लांट है। एंड जब मैं नर्सरी से लेके आया तो मैंने उनको कहा कि भैया मतलब जैसे प्लांट तो बहुत बड़ा, मैं कैसे लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा इसमें छोटा साइज़ है, तो उन्होंने सबसे छोटा साइज़ यही दिया मेरे को। एंड फिर वो मैंने कहा इसको मेरे को थोड़ा सा मतलब डेंसली थोड़ा घना बनाना है, तो वो कहते आप उसकी काट देना, मतलब स्टेम्स काट देना, वहाँ से और आ जाएगी। पहले मैं तो डर गया, मेरे को लगा कि क्या पता अगर ना आई फिर, तो मैंने दिल रख के तोड़ ही दी यहाँ से मैंने कटिंग तोड़ दी थी एंड ये देखो यहाँ से 2 और आ गई है, ये देखो। तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट है। तो मैंने यहाँ से जो काटा था, एक्चुअली इसकी कटिंग लग जाती है। अभी मेरे को 5-6 दिन हुई है इसकी कटिंग्स लगाई है मैंने ये रही। अब देखेंगे बाद में मानसून के बाद की कटिंग्स ग्रो हुई है। वैसे तो जो इसका मतलब पता लगना है कि कटिंग्स हुई है ग्रोथ या नहीं, तो हमें इसके लीव से पता लग जाता है कि लीव ने ग्रोथ शुरू की है या नहीं की। और नेक्स्ट प्लांट इज हिबिस्कस। ये बहुत अच्छा फ्लावर आया आज, बहुत ही अमेजिंग प्लांट लगता है। मानसून में तो इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। इसको मैंने कट्टे में लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ घरों में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो कट्टों में बहुत बड़े हो जाते हैं। ये भी हिबिस्कस का प्लांट है, बहुत ही अमेजिंग है। एंड मूविंग टू नेक्स्ट प्लांट इज एलोवेरा। ये बहुत ही बड़ा हो गया है प्लांट, बहुत ज़्यादा। इसके आप देख लो ना कितने पफ्स आ रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन ये निकलते नहीं हैं एंड जब निकालता हूँ तो 1-2 टूट भी जाते हैं। लेकिन अब इनकी ग्रोथ वापस स्टार्ट हो चुकी है। और नेक्स्ट प्लांट इज़ अडेनियम। ये मेरे को गिफ्ट में मिला था, बहुत ही अच्छा प्लांट। लिटरली मैं मतलब करता हूँ कि मेरे को ये प्लांट मिला है। इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं बहुत। इसका कोडेक्स देखिए कितना मोटा, बहुत ही अमेजिंग प्लांट है। और नेक्स्ट प्लांट इज़ एक्सोरा, जो मैं आज ही लेके आया हूँ। एक्सोरा प्लांट, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रांसप्लांट किया है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसमें कलर्स बहुत आते हैं, लेकिन उनके पास अवेलेबल ही ये था। नेक्स्ट प्लांट इज़ मोगरा तो बहुत सुना होगा आपने, कितनी गलियाँ आ गई देखो। आई लव दिस मोगरा प्लांट बिकॉज इसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो पूरे मतलब कमरे को, पूरे ये टेरेस को ना सुगंधित बना देती है। और नेक्स्ट प्लांट इज़ मनी प्लांट। मैंने इसकी बेल को ऐसे लटका दिया। एक्चुअली मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ मैंने ये पाइप लटकाई है ताकि इस पर जो बेल है वो अच्छी तरह लिपटती जाए। एंड दिस इज़ मनी प्लांट एंड ये ऊपर जाते जाते मैं इसको आगे ले जाऊँगा। बहुत ही अमेजिंग प्लांट है ये मनी प्लांट। इससे मैंने कुछ सीड्स ग्रो की हुई हैं, ये कुछ है सीड्स हैं अभी इसके अंदर भी। ये है अजवाइन का, साथ में कुछ सीड्स भी हैं।
ये है मेरा फेवरेट क्रॉटन। ये मैंने मिनिएचर गार्डन बनाया था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इससे पेशेंस मिलती है, सारा जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाता है और हम इससे खेल भी सकते हैं। यानी कि जैसे हम खेलते थे ना छोटे छोटे, जब हम छोटे थे तो बचपन होते थे तो पत्थरों के साथ, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये मेरा वाटर है एक तरह का, ये मेरा ओशन है, तो मैं इसके आइलैंड जैसे, तो मैं इनकी डायरेक्शन चेंज करता रहता हूँ, जिस तरह होते हैं ना डायरेक्शन चेंज, उसी तरह बहुत मज़ा आता है। ये है लैंटना, ये रेड कलर का लैंटना है। ये है चंपा, मेरा फेवरेट प्लांट है चंपा। इस पर वाइट कलर के बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं। एंड ये सदाबहार है और ये है बेलपत्र, बहुत ही पवित्र माना जाता है शिव जी पे जो चढ़ता है। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्लांट, इट इज़ म्यूनिका पुडिका, यानी कि जिससे हम छुई मुई भी बोल देते हैं। हम देखो ये बंद हो जाएगा, अट्रैक्टिव प्लांट है। और जो अभी छोटे देख रहे हो ना, ये जो लाइट ग्रीन है ज़्यादा, ये नई प्लांट इसकी लीव्स है, ये भी बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत अट्रैक्टिव प्लांट है, इसकी लीव्स ऑलरेडी उस तरफ फैली हुई है। एंड ये है मेरा ब्रिंजल का, थोड़ा सा इसकी कंडीशन सही नहीं है। ये है मेरा सदाबहार का, ये भी बहुत ही अमेजिंग लगता है प्लांट। ये मैंने जेड लगा रखा है। एक्चुअली मैंने क्या किया है इसमें कि मैंने इस तरफ एक जेड की बॉन्साई है और एक जेड है, ये भी जेड लगा हुआ है। ये भी क्रोटन है, ये क्रोटन की दूसरी वैरायटी है जो आपको दिखाई है ना उससे पहले। एंड दिस इज़ ऑल्सो चंपा। बेसिकली हुआ क्या था, पहले 5 दिन पहले तूफ़ान से आया था, तो हुआ क्या था, जैसे ये वाला चंपा है ना, तो वैसे इसके ऊपर भी ऐसे लगे हुए थे, बहुत पत्ते थे। तो ये मैंने इसको बेसिकली यहाँ रखा हुआ था, इधर जस्ट यहाँ रखा हुआ था। एंड हुआ क्या, हवा की वजह से ये नीचे ही गिर गया। बहुत इसका नुकसान तो इतना नहीं हुआ, बस ये चीज़ की निकल गई। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा रूट्स तो हैं, इसको फेंक दूँ, फिर मैंने फेंका नहीं। एंड इसको मैंने इसी प्लांट में लगा दिया। अब देखो इसकी नई लीव्स आ गई हैं। मैं बहुत ही मतलब खुश था कि मेरे को इसकी नई लीव्स आ गई हैं। एंड बस अब फ्लावर का इंतज़ार है, जल्दी फ्लावर भी आ जाए। एंड ये है मेरा, इसको मदर ऑफ थाउजेंड्स बोलते हैं। बेसिकली इसके ना यहाँ पर बीज आते हैं, तो वो नीचे गिरते हैं, तो और प्लांट्स जर्मिनेट हो जाते हैं। ये है मेरा बहुत बड़ा अमरूद का। एंड दिस इज़ माई जामुन। बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट्स लगते हैं। ये है मेरा बोगनविलिया, ये मैं लेके आया था नर्सरी से। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। बेसिकली जब लगाया था तो उससे शौक मिला था, मेरे को लग रहा था कि चलेगा, लेकिन ये चल पड़ा, ग्रोथ पकड़ ली इसने। ये भी सदाबहार है। ये है कलंचो, बेसिकली विंटर प्लांट है, लेकिन इसके फ्लावर विंटर्स में आते हैं। एंड अब तो इससे पत्तियाँ ही आती, देखो नई ग्रोथ हो रही है इसकी। ये भी सदाबहार है। ये है मेरा मिर्च का पौधा, बहुत ही घना हो गया है। एंड आई वांट टू ट्रांसप्लांट इट, बिकॉज इतने छोटे से गमले में इतनी ग्रोथ कैसे हो पाएगी, आप खुद सोचिए। इसकी बड्स भी आनी शुरू हो गई है, वाइट फ्लावर आते हैं। एंड ये इज़ माई अरुकेरी, दिस इज नॉन एज क्रिसमस ट्री। बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट लगता है। यस, एंड दिस इज़ माई पर्पल हार्ट। एंड ये एलोवेरा है, जो आपको दिखाया ना बड़ा वाला एलोवेरा, उसके मैंने मतलब उसके ये उसकी मदर है, उससे मैंने निकाला था। ये तो निकल गया था ईजिली, पता नहीं कैसे, लेकिन अभी ग्रोथ सही चल रहा है, बहुत बड़ा हो गया ये। एंड दिस इज़ ऑल्सो अजवाइन। एंड ये लाया था मैं नर्सरी से, दिस इज़ एग्लोनिमा, बहुत ही प्रिटी प्लांट है। यस, एंड दिस इज़ लैंटना, इट इज़ येलो इन कलर, बहुत ही अमेजिंग प्लांट है। So guys, I hope that you love this plant collection, and if you want to know more about these plants, so please DM me on the Instagram। and बहुत ही अलग से एंड कह सकते हैं हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के, आप उस पर भी मेरे को कर सकते हैं, और जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एंड जो प्लांट्स हैं आप मेरे को DM करके भी पूछ सकते हो कि मतलब कैसी केयर है, और इसकी जो केयर के लिए भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आप बस मेरे को एक बार बोलो, मैं आपके सामने हाजिर रखूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।